कैसे हो आप लोग। आपका चैनल जितेंद्र सानी ऑफिशियल वो आपका और मेरा यूट्यूब चैनल है। जिसको आपको बता दें कि यहाँ पर 16,000 इंडस्ट्री एरिया है। सो आप लोगों को पता होगा, मैंने पहले भी ऐसे वीडियो बना रखे हैं। तो आप लोग आप ही के बारे में जो गरीब मजदूर लोगों के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें। तो दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले कि यहाँ पर 16,000 प्लस इंडस्ट्री एरिया है। सो आपको पता होगा कि कम से कम 4 और 3 लाख के बीच, 3.5 और 4 लाख के बीच यहाँ पर मजदूर होंगे। सो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ जितने भी इंडस्ट्री एरिया दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर चारों तरफ से मतलब ऐसी यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट बवाना इंडस्ट्री एरिया है, जो कि यहाँ पर 16 से 18,000 इंडस्ट्री एरिया है। और आपको पता होगा कि यहाँ पर काफ़ी इंडस्ट्री जो है कि ताकि बिहार और अदर स्टेट, दिल्ली छोड़कर अदर स्टेट के बहुत ही यहाँ पर कंपनी के जो ओनर होते हैं वो लोग रहते हैं। और बहुत से मजदूर यहाँ पर 3 से 4 लाख के करीब यहाँ पर मजदूर लोग अदर स्टेट से आते हैं, जैसे कि यूपी, बिहार, झारखंड और अदर स्टेट के आते हैं। मैंने इस पर काफ़ी पहले ही विचारधाराएं अपनी जो है दे रखे हैं। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि बिहार में हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम अगर 500 जो होता है 500 भी इंडस्ट्री एरिया ऐसी जो लग सकती है, तो आप मान सकते हैं कि यहाँ पर अगर 500 भी इंडस्ट्री एरिया लग सकते हैं, तो मैं बता सकते हैं कि कम से कम अगर 500 लगेंगे तो कम से कम 1 लाख, तो कम से कम 1 से 1.5 लाख 2 लाख के करीब तो कम से कम युवाओं को रोजगार जो मिल ही सकता है। जो कि काफ़ी हमारे बिहार में एजुकेशन जो स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़े लिखे युवा लोग होते हैं, वो उनके अनुसार है। सो मैं इसी आधार पर मैं आपको एक व्यक्ति से बात करवाना चाहता हूँ, जो कि इस इंडस्ट्री एरिया में काम करते हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और मैं अब आपको बात करवाना चाहता हूँ। मैं आपको एक व्यक्ति से बात करवाना चाहते हो, अंकल जी हैं तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अंकल जी आप बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या युवाओं के लिए क्या है, बताइए। युवाओं के लिए अच्छे प्रोडक्ट मिलता है। हाँ, रहने का व्यवस्था, काम करने का तरीका अलग अलग है, सैलरी भी अच्छी है। हाँ, रहन सहन सारी व्यवस्था ठीक प्रकार से चल रहा है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर जो हेल्पर जो आते हैं बिहार और यूपी, झारखंड और अदर स्टेट से आते हैं, उनकी हेल्परों की कितनी सैलरी मंथली में मिलता है? मंथली सैलरी उनको कम से कम अगर नए पर उन लोगों की सैलरी 7-7.5 हज़ार से 8,000 तक भी 8,000 तक के बीच में मिलता है। आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर बवाना इंडस्ट्री एरिया है। बवाना के बारे में आपको भी जानता होगा, आप लोग जानते होंगे कि नॉर्थ ईस्ट में ये बवाना इंडस्ट्री एरिया है। और यहाँ पर काफ़ी ऐसी, मान लीजिए कि अगर बिहार में या यूपी में इस तरह के इंडस्ट्री एरिया लग जाए, तो आपको पता होगा कि अगर यहाँ 16,000 से और 18,000 के बीच होगा, तो कम्प्लीटली आप मान सकते हैं कि अगर 16,000 से 18,000 के बीच होगा, तो आप लोगों को भी पता होगा कि यहाँ पर कम से कम 3-3.5 लाख के आसपास जनसंख्या होगी अंकल जी, युवाओं और मजदूरों की होगी। ऊपर ज़्यादा होगी। अंकल जी का कहना है कि अगर यहाँ पर 16 से 18,000 प्लस, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। हम युवा लड़का हैं, हमारे मकसद यही है कि बिहार में इंडस्ट्री एरिया, यूपी में इंडस्ट्री एरिया और अदर इंडस्ट्री एरिया में लग सकते हैं। ऐसी अगर लग जाए तो युवाएँ जो पढ़े लिखे हुए बेरोजगार युवाएँ लोग हैं, जो B.Ed काफ़ी इंडस्ट्री मतलब होता है कि ये जो होता है कि डिग्री हासिल कर रखे हैं, उन लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है। तो हम लोग इसी पर चर्चाएं करने वाले हैं। तो अंकल जी आप बताइए, यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया में अगर अगर बाहर में अगर रूम लेकर रहें तो कितना किराया पड़ सकता है, कितना खर्चा पड़ सकता है, आप बताएं। किराया अगर बाहर
किराया लेकर के मकान रहते हैं तो हम लोगों का वहाँ खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। या हम लोगों की अगर 10,000 अगर 15,000 सैलरी है, कम से कम तो 6,000 7,000 सैलरी तो हम लोग खाने पीने में या किराए में लगा देते हैं, पानी बिल, बिजली बिल, ये सब देने में। जी अंकल जी, आपका मैं काफ़ी से मैं आपको मैं देख रखा हूँ, और हम जहाँ पर हम काम करते हैं, हम खुद ही यहाँ पर काम करते हैं, हमें युवा लड़का हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस तरह के जो इंडस्ट्री एरिया अगर बिहार में लग जाए, यूपी में लग जाए, अदर स्टेट में लग जाए, झारखंड में मतलब कोई भी स्टेट में लग जाए, तो मान लीजिए यहाँ पर 16,000 व्यक्ति हैं। मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है इस चीज़ पर, तो आप डिपेंड कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर 16 से 18,000 इंडस्ट्री एरिया लग सकते हैं, तो बिहार में 500,000 इंडस्ट्री एरिया क्यों नहीं लग चाहे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्यों नहीं लग सकते। अगर इस तरह के इंडस्ट्री एरिया हर डिस्ट्रिक्ट में लग जाएं, तो क्या बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। मैं यही सवाल जो अभी जो स्थानीय में जो अभी प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे देश के हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं उनसे विनती करना चाहता हूं कि बिहार में इस तरह के इंडस्ट्री एरिया लगाए, ताकि बिहार के युवाओं को अदर स्टेट में जाने से, ट्रेनों में धक्का खाने से और एक दूसरे पर चढ़ने से, ट्रेनों में खास करके ऐसी स्थितियां मिलती रहती है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा पर्व जो होता है बिहार के, खास करके कि जो छठ पर्व में धक्के मार करके एक दूसरे पर चढ़ के, मैंने पहले भी इस पर वीडियो बना रखा हूँ, होली में, अरे ऐसे कई पर्व महोत्सव में जो होता है कि बिहार के लोगों उत्साह होती है कि जो कि बिहार में चाहते हैं कि युवाओं लोग चाहते हैं कि बिहार में हम जाएं और अपने पर्व जो होता है कि मनाएं। सो ऑल एवरीवन, आपको भी रिक्वेस्ट है कि ताकि आगे तक ये वीडियो को शेयर करें। हम यही चाहते हैं कि बिहार का जो भी मुख्यमंत्री CM जी हैं, उनसे निवेदन करता, हमारी कोई ऐसे सोशल मीडिया एक्टिविटी नहीं है जो कि 1-2 लाख मिलियन वगैरह वगैरह जो भी हो, जो मिलियन नहीं है, हमारा 197 प्लस सब्सक्राइबर है। मैं इसी आधार से मैं समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर 16,000 इंडस्ट्री एरिया है, तो हमारे बिहार में हर डिस्ट्रिक्ट में 500 इंडस्ट्री एरिया क्यों नहीं है। पूछता है युवा और पूछता हूँ हम, क्योंकि मैं भी एक युवा लड़का हूँ और मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ। और मैं अभी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली भवाना इंडस्ट्री एरिया में हूँ, और मैं अंकल जी से यह भी पूछा था कि यहाँ पर युवाओं को जो हेल्पर के तौर पर लगते हैं लोगों, तो मैं यही पूछा था कि यहाँ पर सैलरी कितनी है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो सैलरी होती है, जो नया युवा लड़का हेल्पर के तौर पर आते हैं, तो यहाँ पर उनका सैलरी 7,500 से 8,000 होती है। तो बता सकते हैं कि आजकल का जो महंगाई जो इतनी बढ़ चुकी है, हमारी दुनिया जो हिंदुस्तान है जो इतनी लेवल 2 पर आ चुकी है, जो ये बोलते हैं इनकमिंग सबसे दूसरे या तीसरे नंबर पर हमारी भारत की स्थिति आती है। तब मैं इसी सब पर बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप लोग अपनी राय ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। और अंकल से लास्ट में हम यही पूछना चाहते हैं कि युवा लड़का जो होते हैं बिहार और यूपी और अदर स्टेट के युवाओं को, मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए ताकि युवाओं को रोज़गार मिले। अंकल जी आप बताइए कि युवाओं को क्या करना चाहिए, आप बताइए। अब पढ़े लिखे युवाओं जो हैं, जो अदर स्टेट में भटकते हैं, पढ़ लिख कर जो जाते हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनको विषय में हम ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में एक ऐसा स्टेट है, बिहार ऐसा स्टेट माना जाता है, उसमें उद्योगपति कंपनियां जो अगर होती है, अगर बैठा होता है कि बिहार चाहे यूपी के लोग इधर उधर भटकने से वो अपने गांव में अपने बाल बच्चों, अपने परिवार में सुरक्षित रह सकें, अपने बाल बच्चों को अच्छे तरह से देख सकें। जी बिल्कुल तरह हम भी यही चाहते हैं कि बिहार में एक अच्छी इंडस्ट्री हो जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगे,
हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर लग जाए, माने जाए कि अच्छे थे, जो कि अभी बहुत सी गरीब स्टेट है बिहार में, जो कि टोटल 38 बिहार में डिस्ट्रिक्ट है, जो कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री एरिया है, ताकि उसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ का जो मजदूर हकीकत में काम करते हैं उनको सही मान्यता से सैलरी नहीं मिलती है, मंथली नहीं मिलती है। इसीलिए मैंने अंकल जी से पूछा था कि क्या यहाँ का राय है। बवाना के बारे में आप क्या चाहते हैं? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो दिल्ली है, नॉर्थ ईस्ट जो दिल्ली है उनके बारे में, और यहाँ के युवाएं अगर बिहार से आते हैं यहाँ पर तो आप उनको लिए क्या राय देते हैं? ऐसा है कि बिहार चाहे यूपी के लोग आते हैं उन लोगों को ये मान्य नहीं दिया जाता है, इसलिए कि यहाँ पर जो है मजदूरी नियर करते हैं। इन लोगों के साथ जो अनुशासन जो है मंथली यहाँ पर मिल नहीं पाती है। ये जो भी छोटे मोटे युवाएँ आते हैं अपना कारोबार करते हैं, अपना पेट पालते हैं, अगर बचता है तो माँ बाप को देखते हैं, नहीं बचता है तो अपना पेट पाल करके अपना सुरक्षित रह जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक बात बताइए, कोई भी युवा लड़का पढ़ लिख कर देखिए दूसरे से कंपेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं खुद 12th पास करके जो इंटरमीडिएट कहते हैं आप लोग, तो हम खुद ऐसी प्रक्रिया में हम झेल रखे हैं। सॉरी, तो अदर स्टेट में हम लोग भटक रहे हैं, तो इस पर हम लोगों को मुद्दा और राय बनना चाहिए। तो इसी के साथ हम लोगों ने विचार किया कि इस आधार पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसी आधार से हम आपको कहना चाहते हैं कि इस तरह के हर एक डिस्ट्रिक्ट बिहार में अगर बन जाए तो काफ़ी हम लोगों को, युवा लोगों को सहायता होगा। सो थैंक यू सो मच। आपको कैसा ये वीडियो लगा और हमारे अंकल जी का कैसा प्रयास लगा, सो आप लोग ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। हमारी धरती, हमारी माँ हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय हिंद।